मुजफ्फरपुर में समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और शिक्षा लाइन को मतलब जागरूकता करके बच्चे गांव के बच्चे को पढ़ाने की प्रेरित करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो अब तो मेरा 37 साल से ज़्यादा हो गया है और लगातार गांव के बच्चों को हम प्रेरित करते आ रहे हैं। हम जहां भी पदस्थापित रहे वहां गांव में घूमकर गांव के लोग को और बच्चे को प्रेरित करते थे कि भाई आप आइए विद्यालय में पढ़िए। पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी कोई काम का नहीं होता है। विगत 35 सालों का आपका कार्यसाल लमसम पूरा होने 37 साल का कार्यसाल आपका पूरा होने जा रहा है। तो ये इतना दिन का जो कार्यसाल था तो सर ये कैसा बीता और किस तरीके से आपने इसको किया? प्रथम जो मेरे पोस्टिंग था मीनापुर में, गंगटी एक विद्यालय है 16.5 साल का, तो अच्छा था, वहाँ कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ आने जाने की समस्या दूर था। तो लेकिन जब मध्य विद्यालय बोछा में आए, यहाँ भी ठीक ही था सहायक शिक्षक के रूप में जब तक रहे, या फिर 3 साल 2 महीना के लिए हम अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक बने थे सारण में 1 फरवरी 2007 से 6 अप्रैल 2010 तक। वहाँ भी ठीक ही था। देखा गया है कि गांव के बच्चे को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टीचर को परेशानियाँ होती है और वैसे अभिभावकगण जो बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वैसे बच्चे को मतलब कि आप गांव में घूम के लोग को निकाल के अभिभावक को समझा के बच्चे को स्कूल में दाखिला करा हुआ है। तो ये गार्जियन को मोटिवेट किया जाता है और गांव में घूम करके बताया जाता है कि भाई अपने बच्चे को विद्यालय में भेजिए और उसे पढ़ लिख करके आपका बच्चा अच्छा बनेगा। तो गार्जियन को मोटिवेट करके बच्चों को विद्यालय तक लाएं। अब रिटायरमेंट आपका कुछ ही महीना बच गया, कुछ ही समय आपका रिटायरमेंट होने जा रहा है, तो आप रिटायर कर रहे हैं, तो उसके लेकर के अब जो नए शिक्षक आ रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अपनी ओर से? जो भी हमारे बाद यहाँ प्रभारी हेडमास्टर होंगे या फिर और अन्य हेडमास्टर बनेंगे, उनको यही मेरा कहना है कि मैं जहाँ तक इस व्यवस्था को पहुँचाया हूँ वहाँ तक बरकरार रहना चाहिए, पीछे नहीं जाना। आगे हो लेकिन पीछे नहीं जाना चाहिए। सर, देखा गया है कि प्रतिनिधि लोग का किस तरह का आपको सहयोग मिला? लोगों को जो प्रतिनिधि जैसे वार्ड मेंबर हो गया, समिति हो गया, सरपंच हो गया, मुखिया जी हो गए, सरपंच हो गए, कि वो सहयोग तो सभी का दिए हैं शिक्षा लाइन में। यहाँ पर जो वार्ड सदस्य है, जो विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, उसका मेरा पूरा सहयोग रहा, लेकिन अन्य प्रतिनिधि का जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। यही बात है। आप कैसा लग रहा है सर 37 साल बिता करके आप अपने घर पर अपने लिए आप कुछ करने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? 37 साल बिताने के बाद मैं घर पर नहीं रहूँगा और अपने लिए कुछ नहीं करूँगा और मैं समाज के लिए करूँगा। मेरा ये माने वादा पहले से है कि मैं 37 साल का बहुमूल्य समय अपने फैमिली के लिए दिया और 1 सितंबर 2025 से पूरा समय मैं समाज के लिए। एक चीज चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपका नाम आ रहा है कि चुनाव लड़ेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो इस पर क्या कहेंगे आप? चूँकि मेरा पहले से हम रहा है कि रिटायर के बाद समाज सेवा किया जाए, तो समाज सेवा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने पॉलिटिकल फील्ड को चुना है और 1 सितंबर से मैं पूरी तरह समाज सेवा में रहूँगा। मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर नए थानेदारों की मिला गया है, कमांड मिला है, अब वो संभालेंगे, तो उन थानेदारों को क्या आपका संदेश रहेगा? नए थानेदारों से यही संदेश है कि पहले जो भी माने घटनाएं थाने के अंदर घटती थी वो अब नहीं होनी चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के प्रशासनिक स्तर को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगामी सावन महीना का पर्व भी चल रहा है और काफ़ी त्यौहार है, उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रावणी मेला जो है वह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है और प्रशासन को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी कबाड़िया भाई है वो कहीं भी जाते हैं वहाँ उनको समस्या नहीं होना चाहिए, सब जगह के प्रशासन को सजग रहना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। अपने क्षेत्रवासियों को सावन मास को लेकर क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? सावन मास अपने क्षेत्रवासियों को सावन मास की शुभकामना देना चाहेंगे कि लोग अच्छे से श्रावणी मेला या श्रावणी पर्व को मनाएं और अच्छे से रहे, किसी तरह का कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, यही मेरी शुभकामना। अच्छा बताइए। मैं सोनेलाल पासवान,
प्रखंड बोचहां, पंचायत रामपुर जयपाल, यही मेरा परिचय है।